ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज के इस संवेदा ई क्लासेस में मैं अज़ीज़ तलबा और तालिबात का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करती हूँ। वेलकम टू ऑल, खुश आमदीद। आज हम 10वीं जमात का साइंस सब्जेक्ट का जो लेसन है वो है हिस्सा दुआम से बाब नंबर 14, सबक तवन्नाई के ज़राए, सोर्सेस ऑफ एनर्जी। आप मुझे देखकर समझ चुके हैं, तो हमने एक पहला सेशन कंप्लीट किया है। अब मैं दूसरे सेशन में आप सबका फिर से इस्तकबाल करती हूँ। तो पिछले जमात में हमने जो भी पढ़ा था उसे फिर से ज़रा यादा करेंगे। काम करने की सलाहियत को ही तवन्नाई कहते हैं, यानी हमें हर काम करने के लिए तवन्नाई की क्या है, ज़रूरत पड़ती है। ये आपने पिछले जमात में देखा है। तवन्नाई के बिखा का क़ानून, तवन्नाई को ना ही पैदा किया जा सकता है ना ही फ़ना किया जा सकता है। तो ये भी आपने पिछले जमात में पढ़ा और इसके लिए कई सारे मिसालें भी देखे। तो ना इसको पैदा किया जा सकता ना ही फ़ना किया जा सकता, बल्कि इसे सिर्फ़ एक शक्ल से दूसरी शक्ल में हम तब्दील किया जा सकता है। यानी किस तरह से हम तब्दील कर सकते हैं, इसके लिए आपने कई मिसालें देखी। जैसे कि बरक़ी तवन्नाई से हम हरारती तवन्नाई में तब्दील करते हैं, बैटरी से हमें रोशनी की तवन्नाई हासिल होती, जो भी सूरज की रोशनी है उससे हमें जो पेड़ पौधे हैं ग़िज़ा तैयार करते, यानी कीमियाई तवन्नाई में तब्दील होती। ये सारी मिसालें हमने अपनी पिछली क्लास में देखा था। तो इतने सारी यानी तवन्नाई एक शक्ल से दूसरी शक्ल में जो तब्दील होती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि तवन्नाई क्या है, हमारे माहौल में मुस्तक़ल है। मुस्तक़ल होने के बावजूद भी क्या है, इसका बहरान होता है। क्यों होता है बहरान? तो इसके लिए हमने 2 मिसालें देखी थी। एक था मोमबत्ती की और दूसरी थी पानी की मिसाल। यानी पानी से जिस तरह भाप बनता है और मोमबत्ती से किस तरह रोशनी और हरारत की तवन्नाई हमें हासिल होती है। तो जितनी तवन्नाई उससे बनी थी तो वो वापस हमें मिल सकती है क्या? नहीं मिल सकती। इसका जवाब था इस्तेमाल के काबिल तवन्नाई आसपास कम इस्तेमाल के काबिल तवन्नाई में मुंतशर हो जाती है। इसीलिए तवन्नाई का कोई भी माखज़ जिसे हम इस्तेमाल में लाते हैं किसी काम करने में ख़र्च हो जाता है और दोबारा इस्तेमाल नहीं आता। तो हमने इसके लिए मिसालें भी देखी थी। तो हमने पिछली जमात में ये भी पढ़ा था रिवायती ज़राए, यानी तवन्नाई के ज़राए जिनको कई सालों से हम इस्तेमाल में ला रहे हैं या लाया जा रहा है, यानी ऐसे वसाइल जिनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। उनकी मिसालें हमने ली थी रकाज़ी ईंधन। तो रकाज़ी ईंधन में हमने देखा था किस तरह कोयला, पेट्रोलियम और कुदरती गैस से हम इस्तेमाल कर रहे थे और उसकी किस तरह से तश्कील हुई उसे भी हमने एक वीडियो के ज़रिए से अपने पिछले सेशन में देखा है। और हमने तवन्नाई के ज़राए की खुसूसियात भी पढ़ा था। इकाई हजम या कमियत ज़्यादा काम करता है, यानी कोयले और घर में इस्तेमाल होने वाले कोयले में हमने फ़र्क देखा। आसानी से हासिल हो सकता है, हमें ऐसे ईंधन का इस्तेमाल करते हैं जो में आसानी से इस्तेमाल होता है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी और नक़्ल अमल में आसानी हो, हमने इसके लिए लकड़ी और एलपीजी सिलेंडर जैसे चीज़ों की मिसालें देखी थी। किस तरह से हम एलपीजी
और लकड़ियों को ज़ख़ीरा कर सकते हैं, यानी एलपीजी को हम एक छोटे सी जगह पर ज़ख़ीरा कर सकते हैं। लकड़ियों को ज़ख़ीरा करने के लिए हमें बहुत बड़ी जगह की ज़रूरत पड़ती है। ये मिसालें भी हमने देखी थी। और नक़्ल व हमल में भी एलपीजी गैस सिर्फ़ एक शख्स ही आसानी से उसे ले जा सकता है और किफ़ायती होता है, यानी हम जो तवन्नाई इस्तेमाल करते हैं वो सस्ती होनी चाहिए। ऐसी तवन्नाई को हम इस्तेमाल करें, माहौलियाती आलूदगी पैदा नहीं करता हो, यानी हम ऐसे ईंधन का इंतखाब करना चाहिए जो हमारे माहौल को आलूदगी ना करे, जैसे कि एलपीजी से ना ही धुआं निकलता है ना ही राख निकलती है। इससे हमारा माहौल क्या है, आलूदगी से दूर रहता है। तो हमें चाहिए कि हम एलपीजी जैसे ईंधनों का इस्तेमाल करें। ये आपने पिछले जमात में तवन्नाई के माखज़ ज़राए के बारे में भी पढ़ा था। उसकी 2 दर्जा बंदी है, एक है रिवायती ज़राए और गैर रिवायती ज़राए, और उनकी डेफिनेशंस है। रिवायती ज़राए यानी तवन्नाई के ज़राए जिनका हम कई सालों से इस्तेमाल में लाया जा रहा है, ये आपने पिछली जमात में पढ़ा था। गैर रिवायती ज़राए यानी तवन्नाई के ज़राए जिनका हम पिछले चंद सालों से इस्तेमाल में ला रहे हैं, यानी हम चंद सालों से ही इन चीज़ों का ईंधन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं या दूसरी चीज़ों में भी हम इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें हम गैर रिवायती ज़राए कहते हैं। तो इस सेशन में हम इन रिवायती और गैर रिवायती ज़रायों के मिसालें और उनसे किस तरह बिजली हासिल करते हैं या पैदा करते हैं वो देखेंगे। तो इसकी दर्जाबंदी इस तरह से है। रिवायती ज़राए में है रकाज़ी ईंधन, थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, हयातियाती मादा, हवाई तवन्नाई। हम रकाज़ी ईंधन से थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट और हवाई तवन्नाई से बिजली को पैदा कर सकते हैं और हमें बिजली क्या है हासिल होती है इनकी तवन्नाइयों के ज़रिए से। और हयातियाती मादे से हमें क्या है, एक अच्छी तरह से ईंधन हासिल होता है। गैर रिवायती ज़राए की मिसालें हैं शमशी तवन्नाई, समंदरी तवन्नाई में और 3 आते हैं, वो है मद्दोजज़र तवन्नाई, लहरों की तवन्नाई, समंदर की हरारती तवन्नाई और अर्ज़ी हरारती तवन्नाई, न्यूक्लियाई तवन्नाई। ये सारे तवन्नाई गैर रिवायती ज़राए की मिसालें हैं जिसको हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। अब है बरक़ी तवन्नाई जो इस्तेमाल के काबिल है, यानी इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि बरक़ी तवन्नाई को एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील करना आसान है। किस तरह से, जब हम अपने घरों में बटन को चालू करते हैं तो हमें फ़ैन चालू हो जाता है, बल्ब चालू हो जाता है, हमारे घरों के जो भी बरक़ी आलात हैं वो आसानी से चालू हो जाते हैं और तवन्नाई भी पैदा करना आसान है। दूसरा पॉइंट है तवन्नाई भी पैदा करना आसान है, यानी हम इसे पानी से, हवा से, भाप से, यानी इन चीज़ों से के ज़रिए से बरक़ी तवन्नाई को पैदा कर सकते हैं। तीसरा है इसे ज़ख़ीरा करना भी आसान है, यानी हम बरक़ी तवन्नाई को आसानी से बड़े बड़े जनरेटरों में ज़ख़ीरा कर सकते हैं और जब कभी भी ज़रूरत पड़ती है हम इसे इस्तेमाल में लाते हैं। घर की ही मिसाल लीजिए, आपके घरों में इन्वर्टर तो होंगे, तो इन्वर्टर में जब बिजली चली जाती है तो हम इससे अपने घरों को रोशन करते हैं। वो कैसे, जब बिजली हमारे घर में पाई जाती है तब ये इन्वर्टर्स इनको अपने अंदर चार्ज कर लेते हैं, यानी बिजली को चार्ज कर लेते हैं और जब भी हमें लाइट की ज़रूरत पड़ती है इससे हम इसे हासिल कर लेते हैं। इस तरह से बरक़ी तवन्नाई हमारे लिए इस्तेमाल के काबिल है। तो अब हम देखेंगे थर्मल पावर प्लांट, यानी थर्मल यानी हमें हरारत से किस तरह तवन्नाई, बरक़ी तवन्नाई को हम हासिल कर सकते हैं। थर्मल का मतलब ही है हरारत, पावर यानी बरक़ी तवन्नाई, यानी इसको
हासिल करने के लिए हमें क्या चाहिए? रकाजी ईंधन चाहिए। यानी रकाजी ईंधन को जलाकर हम क्या हासिल करते हैं? भाप पैदा करते हैं। इस भाप के ज़रिए से टरबाइन घुमाकर बिजली पैदा की जाती है। इस तरह से हम थर्मल पावर प्लांट में बिजली को तैयार करते हैं। इसको देखने के लिए आप इस वीडियो से समझ सकते हैं। तो ये है वीडियो आपका। तो आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि यहाँ पर रकाजी ईंधन के तौर पर हम कोयले का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोयले के साथ साथ हमें पानी की भी ज़रूरत पड़ती है जो हम नदियों से हासिल करते हैं। तो ये पानी हमें भाप बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये पानी को हम इन बड़े बड़े बॉयलर्स में क्या करते हैं? दाखिल किया जाता है। जब बॉयलर्स में हम पानी को दाखिल करते हैं तो ये रकाजी ईंधन जो जल रहा है कोयला, यानी इनको जलाने से जो हरारत हासिल होती है, ये पानी यहाँ पर क्या होता है? पानी से भाप बन जाता है। और भाप बनने के बाद ये भाप यानी हमारे हरारती तवन्नाई में तब्दील हो गया। ये हरारती तवन्नाई अब क्या है? ये भाप हमारे टरबाइंस तक पहुंच जाते हैं। ये जब टरबाइंस को पहुंचते हैं, ये टरबाइंस यहाँ पर घूमना शुरू हो जाते हैं। जब ये टरबाइंस घूमना शुरू होते हैं तो यहाँ मैकेनिकी तवन्नाई शुरू हो जाती है। इस मैकेनिकी तवन्नाई की वजह से यहाँ पर बिजली तैयार हो जाती है। बिजली तैयार होने के बाद इस बिजली को हम इस बड़े से जनरेटर में ज़ख़ीरा करते हैं और जनरेटर में ज़ख़ीरा करने के बाद इसे पावर हाउस तक ले जाकर वहाँ से वायरों के ज़रिए से या खंभों के ज़रिए से दूर दराज इलाक़ों तक हम पहुँचाते हैं और दूसरे जगह जो भी इलाक़े हैं वहाँ तक इस तरह बिजली को हम हासिल कर मुकामात तक पहुँचाते हैं। ये है भाप से हम किस तरह बिजली हासिल कर रहे हैं। तो आपको इस वीडियो के ज़रिए से समझ आ गया होगा बच्चों। अब है थर्मल पावर प्लांट के नुकसानात। यानी हमें थर्मल पावर प्लांट के नुकसानात देखेंगे। यानी इससे कई सारे नुकसानात भी होते हैं। तो सबसे पहला है रकाजी ईंधन के एहतराक से माहौल की आलूदगी होती है। यानी जो हम कोयला जला रहे हैं उससे हमारे माहौल में कई सारे गैसों और राख का इखराज होता है जिससे हमारे माहौल में आलूदगी पैदा होती है। उसके बाद दूसरा है जंगलात और जंगलाती ज़िंदगी। यानी हम रकाजी ईंधन को हासिल करने के लिए कई सारे जंगल को काट देते हैं। यानी जिसकी वजह से जंगलात तो बर्बाद होते हैं, साथ ही साथ वहाँ रहने वाले जो जंगली जानवर है उनका भी घर छिन जाता है। इस तरह से ये दोनों की ज़िंदगी क्या है? बर्बाद हो जाती है। हम थर्मल पावर प्लांट बनाने के ये नुकसानात हैं। तीसरा है भाप बनाने के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। यानी हमें जो भाप बनाना पड़ता है, भाप से हम बिजली तैयार कर रहे हैं, उससे पानी की ज़्यादती होती है। ये पानी फिर से हम नदियों में नहीं डाल सकते क्योंकि ये बहुत गर्म होता है, इसका दर्जे हरारत ज़्यादा होता है। अगर हम इनको नदियों में दाखिल करेंगे तो यहाँ की ज़िंदगी भी क्या होती? बर्बाद हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ वो पानी को हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब है चौथा, पावर प्लांट तैयार करने के लिए खर्च ज़्यादा लगता है। यानी हम जब इसको पावर प्लांट बनाना चाहते तब हमारा खर्च ज़्यादा लगता है। ये सारे क्या है? थर्मल पावर प्लांट के नुकसानात हैं। तो आप यहाँ शक्ल में भी देख रहे हैं किस तरह से थर्मल पावर प्लांट या रकाजी ईंधन को जलाने से हमारे माहौल में धुआं पैदा हो गया है जिससे आलूदगी होती है और जंगल भी किस तरह से बर्बाद हो गए हैं। यानी ये सारे नुकसानात हमें झेलना पड़ता है। इससे हमारी ज़मीन क्या हो रही? ज़्यादा दर्जे हरारत ज़मीन का बढ़ जा रहा है। इससे कई सारे आफात हमारे ज़मीन पर आ रहे हैं। नेक्स्ट है हाइड्रो पावर प्लांट। ये हाइड्रो पावर प्लांट यानी पानी से किस तरह हम
तवन्नाई को यानी बरकी तवन्नाई को हासिल करते हैं, तो उसे कहते हैं हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट की तवन्नाई यानी पानी की जो तवन्नाई बिलकुवत को हम क्या है बिजली में तब्दील करते हैं, यानी पानी की जो कुव्वत है उससे हम क्या है बिजली को पैदा करते हैं। इसको भी देखने के लिए देख सकते हैं आप, एक वीडियो के ज़रिए से समझ सकते हैं। हम क्या है डैम बनाकर पानी से बिजली को तैयार करते हैं। तो इस वीडियो में आप आसानी से समझ सकेंगे बच्चों। तो आप यहाँ देख रहे हैं जो बहता हुआ पानी है उसको एक बड़े इलाके में हम क्या है पानी को ज़ख़ीरा करते हैं ताकि हम बिजली पैदा कर सकें। इस पानी को ज़ख़ीरा करने के बाद वहाँ बड़े बड़े गेट लगाए जाते हैं ताकि पानी बाहर ना बह सके। इन गेटों को जब खोला जाता है तो ये पानी क्या है इन पाइपों के ज़रिए से बाहर निकलता है। तो आप शक्ल में देख सकते हैं किस तरह से वो गेट खुला और पानी अंदर दाखिल हो गया। वो पानी दाखिल होने से वो टरबाइन क्या हो गए घूमना शुरू हुए। यहाँ पानी की कुव्वत इन टरबाइंस को घुमा रही है। जब ये टरबाइंस घूमते हैं तो यहाँ मैकेनिकी तवन्नाई पैदा होती है। मैकेनिकी तवन्नाई से हम बरकी तवन्नाई में तब्दील कर सकते हैं। फिर जब वो बरकी तवन्नाई में तब्दील हो रही है हमें इसे बड़े बड़े जनरेटरों में उसे ज़ख़ीरा करते हैं और बाद में दूर दराज इलाक़ों में उसे पहुंचाते हैं। तो बच्चों इस तरह से हम पानी से बिजली को तैयार कर सकते हैं। अब है हाइड्रो पावर प्लांट की खूबियाँ, यानी इसके क्या क्या खूबियाँ हैं। तो सबसे पहले इसकी खूबी है इससे माहौलियाती आलूदगी नहीं होती, ना इससे राख निकलती है ना इससे गैस निकलती है। तो इससे हमारी माहौल की आलूदगी नहीं होती है और एक काबिल तजदीद ज़रिया है। पानी क्या है एक काबिल तजदीद ज़रिया है। इसका मतलब ये हुआ काबिल तजदीद यानी बच्चों पानी क्या है ना ख़त्म होने वाला ज़रिया है, यानी ये कितना भी इस्तेमाल करो ये ख़त्म नहीं होने वाली चीज़ है, इसीलिए ये काबिल तजदीद ज़रिया है। ये हाइड्रो पावर प्लांट के खूबियाँ हैं। खूबियों के साथ साथ इसके चंद खामियां भी मौजूद हैं। वो खामियां कौन से हैं देखो। सबसे पहले है इससे माहौली हाइड्रो पावर प्लांट के खामियां। तो सबसे पहले है काश की ज़मीन और इंसानी आबादी के बड़े इलाके डैम के तामीर की वजह से डूब जाते हैं। यानी जो भी हमारी काश्तकारी की ज़मीन है और इंसानी आबादी है, आसपास के जो गांव हैं बड़े बड़े इलाके, वो क्या है इस डैम बनाने के लिए हम क्या करना पड़ता है इसको तर्क करना पड़ता है, छोड़ देना पड़ता है, तब जाकर हमारा क्या है हाइड्रो पावर प्लांट या डैम क्या है वहाँ तामीर हो जाता है। दूसरा है डैम की वजह से कई सारे लोग बेघर हो जाते हैं। यानी हम जब डैम बनाते हैं तो आसपास के गांव को खाली करना पड़ता है, इससे वो अपने घरों को छोड़कर दूसरे जगह जाकर बस जाते हैं। इस तरह से वो लोग बेघर होते हैं। तीसरा है डैम की वजह से बड़े बड़े माहौलियाती निज़ाम डूबकर ज़ाया हो जाते हैं। यानी जो भी डैम बनाते वक्त जो भी छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं या बड़े दरख्त हैं वो डूब जाते हैं। डूब जाने की वजह से वो पानी में ज़्यादा दिन रहने की वजह से सड़कर यहाँ मीथेन गैस पैदा होती है जो एक ग्रीन हाउस गैस है। ये भी हाइड्रो पावर प्लांट की खामी की वजह से यानी हाइड्रो प्लांट तामीर करने की वजह से ये भी हमें नुकसान झेलना पड़ता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एक डैम बनाने के वास्ते हमें आसपास के सारे इलाकों या जंगलों की कटाई करना पड़ता है और काश्तकारी की ज़मीन को किस तरह से बर्बाद करना पड़ता है, तब जाकर हमारा डैम क्या है तैयार होता है। इस शक्ल से आप समझ सकते हैं। अब है तो पहले के लोग अपने ईंधन के तौर पर क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, पहली शक्ल में लकड़ी, दूसरी शक्ल में क्या है
दूसरी शक्ल में है गोबर के उपले, यानी ईंधन के तौर पर इन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे पहले के लोग। यानी इन्हीं को हम आजकल क्या है नई नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर कर इसे और ज़्यादा अच्छा ईंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसे हम आगे देखेंगे। तो उससे पहले हम लेंगे हयातियाती मादा यानी बायोमास। हयातियाती मादा कौन से है? पत्ते, लकड़ी, उपले, जानवरों और इंसानों के फजूल मादे के मजमूए को हम क्या कहते हैं? हयातियाती मादा कहते हैं। यानी इन सारी चीज़ों को हम हयातियाती मादा कहते हैं। यही हयातियाती मादा को हम आगे चलकर एक ईंधन के तौर पर देखेंगे। तो उससे पहले लीजिए, हम क्यों लकड़ी को इस्तेमाल नहीं कर रहे ईंधन के तौर पर? क्योंकि लकड़ियाँ जलाने से हमें क्या हो रही? हरारत तो कम हासिल हो रही, तवन्नाई कम हासिल हो रही, मगर धुआं क्या हो रहा? बहुत निकल रहा, जिसकी वजह से हमारे माहौल में क्या हो रही? आलूदगी पैदा हो रही है। इसीलिए हमने लकड़ी और गोबर की उपलियों को तर्क कर दिया है आजकल ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करने से। तो अब ये जो फजूल मादों का मजमुआ है हयातियाती मादे, ये उनकी मिसालें हैं। जैसे कि लकड़ियाँ हैं, बचा कुचा जो फसल के चीज़ें हैं, या गार्बेज है, तुम्हारे घरों में निकलने वाला कचरा है, ये सारे क्या है? हयातियाती मादे की किस्में हैं। अब इन्हीं हयातियाती मादों को हम क्या है एक अच्छा ईंधन बना रहे हैं, जिसे हम कहते हैं बायोगैस या गोबर गैस। यानी इसमें हम क्या इस्तेमाल करते हैं? कौन सी अशिया को इस्तेमाल करते हैं? वो है गाय का गोबर, मुख्तलिफ नबाती अशिया जैसे फसल और सब्जियों के बखियात, जिसको हम ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में तहलील होकर बायोगैस बनाते हैं। इसे हम गोबर गैस भी कहते हैं। यानी इन चीज़ों से हमें क्या है ये गैस हासिल होती है, जिसे आज हम ईंधन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं LPG के नाम के ज़रिए से। यानी ये गोबर गैस हम इन बखियात से हासिल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हमें इन बड़े बड़े चेम्बरों में दाखिल करते हैं। ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में यहाँ क्या होते हैं? वो सारी चीज़ें तहलील होकर क्या है बहुत सारी गैस तैयार करती है, जिसे हम मीथेन गैस कहते हैं। इन पाइपों के ज़रिए से वो गैस को हम अपने सिलेंडरों में इस्तेमाल करते हैं। तो ये उसकी शक्ल है, किस तरह से हम इन बखियात यानी रखीक गोबर को हम यानी इन चेम्बरों में दाखिल करते हैं। वो चेम्बर से डाइजेस्टर में जाता है और गैस टैंक में दाखिल होता है, जहां ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में तहलील पाता है। फिर यहाँ कई सारे गैसेस बन जाते हैं। वो गैसेस को हम इस नकासी के ज़रिए से बाहर पाइपों से और अपने सिलेंडरों में दाखिल करते हैं, जिसे हम खाना पकाने वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो भी बचा कुचा मादा रहता उसको हम खाद के तौर पर अपने ज़राअत में इस्तेमाल करते हैं। उसे हम तफसील से देखेंगे। अब कैसा तैयारी होती? ये तैयारी क्या है, हम अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अहम है, इसीलिए आप इसे अपनी नोटबुक में लिख लीजिए बच्चों। तो पहला है, गाय के गोबर और पानी के आमिज़े को एक टैंक में मिलाया जाता है। सबसे पहले हम जो भी गाय का गोबर है, अपने घरों का बखियात है, उसे पानी के आमिज़े के साथ हम मिलाकर उस बड़ी से टैंक में क्या करते हैं, उसे डाल देते हैं। बाद में इसे डाइजेस्टर में दाखिल करते हैं, जहाँ ऑक्सीजन नहीं होता, यानी वहाँ ऑक्सीजन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से क्या हो रहा, वहाँ तहलील हो रहा है। तहलील होकर वो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और सल्फाइड जैसी गैसों में क्या है पैदा होती है। तो हमें सिर्फ मीथेन गैस क्या करते हैं, हम इन बायोगैस को इस्तेमाल के लिए पाइपों के ज़रिए से बाहर निकाला जाता है। इस तरह से हम बायोगैस को आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन बायोगैस की खूबियाँ क्या हैं?
किस लिए हम इन बायोगैस को नई नई टेक्नोलॉजी से बनाकर इस्तेमाल में ला रहे हैं। तो इसकी सबसे पहली खूबी है, इससे धुआं और राख नहीं होता, ना इससे धुआं पैदा हो रहा है ना ही राख निकल रही है। तो आपने देखा ही होगा अपने घरों में जो एलपीजी गैस हमें इस्तेमाल करते हैं, ना उसकी लो से कालापन होता है, ना आपके घर काले होते हैं, ना आपके बर्तन काले होते हैं, ना उससे राख निकलता है। दूसरा है, हरारत भी ज़्यादा पैदा होती है। बायोगैस से क्या है, हरारत ज़्यादा पैदा होती है, जिससे हमारा खाना जल्द पककर तैयार हो जाता है और इससे बाकी बचा सैलरी को हम यानी जो बचा कुचा मादा है उसे खाद के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ हमें कौन सी भी बाकी चीज़ फेंकने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि उसे खाद के तौर पर अपने खेतों में नामियाती खाद के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और इससे फुजले की तल्फ करने का तरीक़ा भी है, यानी हमारे घरों में जो कचरा है उसे भी साफ़ करने के लिए हमें बायोगैस में डालने से वो भी कचरा क्या हो जाता है, इस्तेमाल के काबिल बन जाता है। ये सारे क्या है, बायोगैस की खूबियाँ हैं। अब है हवाई तवन्नाई, यानी हम हवा के ज़रिए से किस तरह बरक़ी तवन्नाई को पैदा करते हैं। तो ये जो हवाई चक्कियाँ हैं, इनसे हम बरक़ी तवन्नाई हासिल करते हैं। किस तरह से हासिल करते हैं, इस डेफिनेशन से आप समझ सकते हो। हवा में मौजूद हरकी तवन्नाई हवाई चक्की को घुमाती है। चक्की की गर्दिशी हरकत का इस्तेमाल बरक़ी जनरेटर के टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है, जिससे बिजली तैयार होती है। इस तरह से हम क्या है, हवा से बरक़ी तवन्नाई हासिल करते हैं। तो आप इसे समझने के लिए शक्ल देख सकते हैं। यहाँ देखिए हवा चल रही है, इस हवा के ज़रिए से ये टरबाइन क्या हो जाते हैं, घूमना शुरू होते हैं। यानी यह हवा की हरकी तवन्नाई जब ये टरबाइंस को घुमाती है, जिसकी वजह से यहाँ मैकेनिकी तवन्नाई में तब्दील होती है। ये मैकेनिकी तवन्नाई बरक़ी तवन्नाई में तब्दील हो जाती है। उस बरक़ी तवन्नाई को जनरेटर में ज़ख़ीरा किया जाता है। फिर ज़ख़ीरा किया जनरेटर में बरक़ी तवन्नाई को पावर स्टेशन तक पहुँचाकर वहाँ से दूर दूर इलाक़ों में वायरों और खंभों के ज़रिए से हमें बरक़ी तवन्नाई को दूर दराज इलाक़ों में पहुँचाते हैं। इस तरह से हवा से हम क्या है, बरक़ी तवन्नाई हासिल करते हैं। तो अब है हवाई चक्की की खूबियाँ। इसकी क्या खूबियाँ हैं जिसके लिए हम क्या ये इस्तेमाल कर रहे हैं। ये माहौल दोस्त ज़रिया है, ना इससे धुआं हो रहा है, ना माहौल की आलूदगी हो रही है, इसीलिए हवा दोस्त है। दूसरा है, बहुत ज़्यादा खर्च की ज़रूरत नहीं पड़ती। हवा तो हमें आसानी से मुफ्त में मिलती है, उसे पैसों की ज़रूरत नहीं होती, तो हमें हवा पाने के लिए खर्च करना नहीं पड़ता। तो हमें क्या है, आसानी से हवा हासिल होती है कुदरती तौर पर। यह है हवाई चक्की की खूबियाँ। दूसरा है हवाई चक्की की खामियाँ। इसके क्या क्या खामियाँ हैं, इसके लिए ये ज़्यादा तौर पर हम अलग अलग जगह नहीं लगाते इन चक्कियों को। हवाई तवन्नाई के फार्म तैयार करने के लिए हमें ज़मीन का बड़ा इलाका होना चाहिए, यानी बड़े से बड़े मैदान होने चाहिए जहां हम इन फार्म्स को लगा सके। इसीलिए हम क्या है, ज़्यादा तौर पर इन चक्कियों को यहाँ वहाँ नहीं, ज़्यादा कम जगहों पर ये चक्कियों को देखते हैं। और जहाँ ये हवा की चक्कियाँ लगाई जाती हैं, वहाँ कम से कम हवा की रफ्तार कितनी होनी चाहिए, 15 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा होनी चाहिए। तभी क्या होता, वो टरबाइंस घूमना शुरू हो जाते हैं। उसी रफ्तार से हमें क्या है, हवा हमारी चलनी चाहिए, तभी क्या वो टरबाइंस घूमते हैं। और बड़े पैमाने पर रख रखाव की ज़रूरत होती है, यानी इनकी हमें क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा देखभाल करना पड़ता। कौन सा पुर्जा ख़राब हुआ, क्या हुआ, उसको ज़्यादा से ज़्यादा हमें रख रखाव की ज़रूरत होती है। चौथा है, फार्म कायम करने की लागत भी काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी जब हम नया फार्म लगाते उसके ज़्यादा खर्च बढ़ता है। इसीलिए हवाई चक्की
कि ये सारे क्या है, खामियां है। अब तक हमने सीखा भाप से बिजली तैयार करना, हाइड्रो पावर प्लांट, बायोगैस प्लांट, हवाई तवन्नाई से बिजली तैयार करना। ये सारे क्या है, अब तक हमने सीखे हुए चीज़ें हैं। अब है आपका घर का काम यानी होमवर्क। ज़ैल में एक शक्ल दी गई है, इनके हिस्सों की निशानदही कीजिए। जो मैंने पहले बताया था इसमें कौन कौन सी शक्लें हैं, इसकी आप प्रैक्टिस भी कीजिए, ये एग्ज़ामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब दूसरा सवाल है, हवाई चक्की के खामियां लिखिए, डैम बनाने से होने वाले नुकसानात। ये सारे सवालात भी इम्तिहान में आने वाले हैं, तो आप इसका जवाब लिखकर अपने असातिज़ा से साइन करवा लीजिए। शुक्रिया।